मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर बड़ी हलचल। जाने सर्वदलीय बैठक में क्या तय हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 27% ओबीसी आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में आरक्षण पर कानूनी अड़चनों पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में कांग्रेस का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहा, जिसमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल और कानूनविद वरुण ठाकुर शामिल हुए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल, बसपा प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिंपल, सपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव, ओबीसी आयोग अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमारिया, मंत्री कृष्णा गौर, नारायण सिंह कुशवाहा और अन्य नेता भी उपस्थित रहे। सीएम मोहन यादव ने बैठक के बाद कहा, आज सभी दलों के प्रतिनिधियों ने 27% ओबीसी आरक्षण पर चर्चा की। सभी दल और सरकार पहले ही ओबीसी आरक्षण का समर्थन कर चुके हैं। 24 सितंबर से इस मुद्दे पर डे टू डे सुनवाई होगी। अदालत में अलग अलग पक्ष होने की वजह से हमने तय किया है कि सभी वकील मिलकर एक राय बनाएं। 10 सितंबर से पहले वकील आपस में विचार करें ताकि प्रदेश के ओबीसी वर्ग को पूरा 27% आरक्षण मिल सके। इससे ओबीसी वर्ग के युवाओं को नौकरियों में न्याय मिलेगा। उमंग सिंघार ने कहा, ये कांग्रेस पार्टी की जीत है। कांग्रेस पहले से ही 27% ओबीसी आरक्षण की मांग कर रही थी और हमारी सरकार ने इस पर फैसला भी किया था। हमने ही सरकार पर दबाव बनाया, देर आए दुरुस्त आए। सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। ओबीसी का जो कांग्रेस पार्टी आरक्षण लेके आई थी, उस पर जो कानूनन अड़चनें हैं उसको लेकर चर्चा के लिए इसमें प्रशांत सिंह एडवोकेट जनरल दिल्ली से जुड़े थे। आर्ग्यूमेंट कई तरह के हैं लीगली, तो उस पर अलग अलग अपने अपने मत हैं, वकीलों के भी हैं, पार्टियों के भी हैं। तो चूंकि ये स्वागत योग्य है कि वकीलों को एक जगह बैठ के एक साथ मिल के अगर कोई बात ऐसी होती है जिससे आरक्षण ओबीसी का जल्दी से लागू हो जाए, तो ये पॉजिटिविटी है। पर ये भी हमें संज्ञान में रखना चाहिए कि कोर्ट ने 3, 4, 5 तारीखों में लगातार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपको किसने रोका है कानून लागू करने से, 6 साल से आप लोग क्या कर रहे थे, और अलग अलग तरह के और भी आर्ग्यूमेंट हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि सर्वदलीय मीटिंग में नीति है कि कानून लागू होना चाहिए, और जो 6 साल से जिन लोगों ने रोका उसको पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। जिन अधिकारियों और वकीलों ने इसमें गुमराह किया उनको भी, चूंकि सरकार का 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा आसपास वकीलों के लगे हैं, तो ये भी आखिर जनता का पैसा है, तो इस पर भी बात होनी चाहिए। तो ये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक सोच है कि आरक्षण लागू होना चाहिए। जीतू पटवारी ने कहा, मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें ओबीसी आरक्षण पर मौजूदा कानूनी अड़चनों पर चर्चा हुई। ये पहल कांग्रेस पार्टी की थी। यदि आरक्षण लागू करने का रास्ता निकलता है तो ये सकारात्मक कदम होगा। बैठक में सहमति बनी कि कानून लागू होना चाहिए और उन पर कार्यवाही होनी चाहिए जिन्होंने इसे 6 वर्षों तक रोके रखा। ये स्वागत योग्य है कि सभी दल पार्टी लाइनों से ऊपर उठकर एक राय बना रहे हैं। इस मामले में ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे वकीलों ने भी कहा कि इस कानून की राह में कोई अड़चन नहीं है और सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कह चुकी है कि आखिर स्टेट ने इतनी देर क्यों कर दी। वकीलों का कहना है कि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ही कुछ कानूनी हवाले दिए जा रहे थे जो कि ठीक नहीं है। सॉलिसिटर जनरल को लेकर इस मामले की कानूनी लड़ाई लड़ रहे वकीलों में नाराजगी दिखी।